नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। पितृपक्ष में किन 8 खास बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुत्ता, बिल्ली और गाय को आपको किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। आइए जानते हैं ये क्या है पूरा उपाय। पितृपक्ष का अर्थ होता है अपने पितरों को नमन करने का, उनको ध्यान करने का, उनके प्रति कृतज्ञता समर्पित करने का पक्ष। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। इन दिनों कई ऐसे कार्यों को करना वर्जित माना गया है जिनसे हमारे पितृ को कष्ट हो सकता है या वो नाराज हो सकते हैं। ऐसे कार्य जिन्हें इन दिनों वर्जित माना गया वो कौन कौन से हैं, ऐसा क्या कारण है इन दिनों में ये कार्य नहीं करने चाहिए, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इन दिनों पितृ यानी परिवार में जिस परिजन की मृत्यु हो गई है उनकी आत्मा पृथ्वी पर आती है और अपने परिवार के लोगों के बीच रहती है। इसलिए पितृपक्ष में शुभ काम कुछ ऐसे काम हैं जिनको नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ शुभ काम भी आते हैं, जैसे नया घर खरीदना, नई गाड़ी खरीदना, नए कपड़े वगैरह धारण करना। ये भी हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इन दिनों कई ऐसे काम हैं जिन्हें करने से लोग बचते हैं, तो इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे काम हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी स्त्री पुरुष संसर्ग करने से बचना चाहिए, फिजिकल रिलेशन वगैरह आप न करें। इसके पीछे धारणा यह है कि इन दिनों पितर आपके घर में ही होते हैं और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का यह समय होता है, इसलिए इन दिनों संयम का आपको पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में स्वर्ण और नए वस्त्रों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि पितृपक्ष उत्सव का नहीं बल्कि एक तरीके से शोक व्यक्त करने का समय होता है। उनके प्रति जो हमारे बीच में, हमारे परिवार के जो परिजन हमारे बीच में नहीं है, उनके प्रति हमें अपना आदर सत्कार, अपना भाव कृतज्ञता जो है वह समर्पित करने का समय होता है। इन दिनों दाढ़ी, मूछ, बाल वगैरह भी नहीं काटने चाहिए। इसका संबंध भी शोक व्यक्त करने से। शास्त्रों के अनुसार बाल काटना एक तरह से स्वयं को सुंदर बनाने से जुड़ा हुआ है, अपने प्रसाधन से जुड़ा हुआ, साज सज्जा से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में चूंकि ये शोक का समय होता है, अतः इस दौरान बाल वगैरह काटने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में द्वार पर आए अतिथि और याचक को बिना भोजन पानी दिए जाने नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि पितृ किसी भी रूप में श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में अपने श्राद्ध का हिस्सा लेने वो आ सकते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति का, घर आए हुए व्यक्ति का आप अनादर अपमान बिल्कुल न करें। माना जाता है कि पितृपक्ष में नया घर नहीं लेना चाहिए। असल में घर लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसे मना करने का असल कारण यह है कि स्थान परिवर्तन माना जाता है। दरअसल माना यह जाता है कि जहां पितरों की मृत्यु हुई हो वह अपने उसी स्थान पर वापस लौट करके आते हैं। अगर उनके परिजन उस स्थान पर उनको नहीं मिलते तो उन्हें दुख होगा, कष्ट होगा कि मुझे भूल गए, यहां से चले गए। अगर आप पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं तो उन्हें आपके घर खरीदने से कोई परेशानी नहीं होती। और जब आप अच्छे मुहूर्त में, पितृपक्ष के अलावा जो गृह प्रवेश का अच्छा मुहूर्त होता है पूरे साल में, जब आप पूरे विधि विधान से गृह प्रवेश करते हैं तो देवी देवताओं के साथ पितरों का भी तो आवाहन करते हैं, तो उसमें पितरों को पता लगता है कि भाई अब उस जगह पे नहीं, इस जगह पर रह रहे हैं, है ना। तो और पितृपक्ष में तो ऐसा कोई अनुष्ठान आप कर नहीं सकते, गृह प्रवेश का कोई मुहूर्त ही नहीं है, तो नया घर लेकर के भी आप क्या करेंगे। आप अगर नए घर में जाना भी चाहेंगे तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि आप गृह प्रवेश का विधि विधान कर नहीं सकते, कर्मकांड अनुष्ठान आप कर नहीं सकते। जब आप कर्मकांड अनुष्ठान नहीं कर सकते तो वास्तु शांति नहीं होगी, देवी देवताओं का आवाहन नहीं होगा, पितरों का नए घर में आवाहन नहीं होगा। और जब आवाहन नहीं होगा, आपने किसी को इन्वाइट ही नहीं किया, तो उसको आपका नया एड्रेस क्या मालूम होगा। अब आप उस नए घर में जाकर के रहने लगेंगे बिना पूजा पाठ के, तो ये भी अपने आप में बड़ा दोष है। एक तो बिना पूजा पाठ के, और पितृपक्ष में आप अपना घर छोड़ करके, पैतृक आवास छोड़ करके, या ऐसा स्थान जहां पे आपके किसी निकट परिजन का शरीर छूटा, उस जगह को छोड़ करके आप रहेंगे तो उसकी आत्मा को कष्ट जरूर होगा, स्वाभाविक रूप से होगा। पितृपक्ष को लेकर के ऐसी भी मान्यता है कि इन दिनों में नए वाहन नहीं खरीदने चाहिए। असल में वाहन खरीदने में कोई बुराई नहीं है, शास्त्रों में इस बात की कहीं मनाही नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि इसे भौतिक सुख सुविधा से जोड़ करके देखा जाता है। जब आप शोक में होते हैं या किसी के प्रति दुख प्रकट कर रहे हैं तो आप उत्सव कैसे मना सकते हैं, जश्न की ये तिथियां नहीं होती हैं। इसलिए धारणा है कि इन दिनों वाहन इत्यादि नहीं खरीदा जाना चाहिए।
पितृपक्ष में बिना पितरों को भोजन दिए स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो भी भोजन बने उसमें एक हिस्सा गाय का, कौवे का, चींटियों का आपको जरूर निकालना चाहिए और बासी भोजन इस दौरान करने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कुत्ते, बिल्ली और गायों को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष में पितरों के श्राद्ध के लिए कुछ विशेष वस्तु और सामग्री का उपयोग सही और कुछ का निषेध बताया गया है। तो किन चीज़ों का प्रयोग करना है, किन का नहीं करना है, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उससे भी रिलेटेड एक वीडियो मैंने बहुत पुराने समय में बनाया था कि भोजन बनाते समय किन पदार्थों का प्रयोग हमारे शास्त्रों में बताया गया और किन चीज़ों का वर्जन बताया गया, किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना बताया गया। शास्त्रों में 7 पदार्थ गंगाजल, दूध, शहद, तरस का कपड़ा, दौहित्र, कुश और तिल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तुलसी से पितृगण जो है प्रलय काल तक प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर के विष्णु लोक को चले जाते हैं अगर पूजा पाठ में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। श्राद्ध में सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र या पत्तल का प्रयोग ही करना चाहिए। लोहे के बर्तन का प्रयोग या लोहे के किसी भी पात्र का प्रयोग, लोहे की कुर्सी वगैरह का प्रयोग जो है शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। और केले के पत्ते पर भी भोजन जो है, श्राद्ध का भोजन जो है वह वर्जित माना जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव फन। नमो।